के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, मैं एक IGP प्रोटोकॉल यूज करने वाला हूँ, OSPF प्रोटोकॉल, और एरिया हम लोग यूज कर लेंगे एरिया 0। ठीक, अभी मैं यहाँ पे कोई BGP नहीं चला रहा हूँ, मैं पहले यहाँ पे एक IGP प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो लिंक है वैन लिंक आपके, ये हम लोग OSPF में एडवर्टाइज नहीं करवाएंगे। जो वैन लिंक है आपके, इनको मैं OSPF प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज नहीं करवाने वाला हूँ। मैं हमारे जो इंटरनल जितने भी लिंक है उनको हम लोग क्या करेंगे, OSPF में एडवर्टाइज करवाने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे IGP प्रोटोकॉल चला लेते हैं OSPF। R1 पे चलो, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी जो मैं यूज कर रहा हूँ इन राउटर के नंबर से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड नेटवर्क इज 00000, ऑल द इंटरफेसेस आर इन एरिया 0। ठीक, एग्जिट, मैं कॉन्फ़िगरेशन राइट कर रहा हूँ। नाउ ऑन R2, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी इज 2.2.2.2 and network is 0000। ठीक है, R1 एंड R2 के बीच में नेबरशिप आप आ जानी चाहिए। IP एड्रेस मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, जो IP इंटरफेस ब्रीफ दिखा देता हूँ। IP एड्रेसेस आर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड। देखो, सीरियल 1/0 पे IP क्या यूज हो रहा है, 192.168.24.2 सीरियल 1/0 पे। किस राउटर पे था, R2 पे ना, 24.2 24.4। तो इन दोनों के बीच में OSPF की नेबरशिप आप आनी चाहिए। तो IP OSPF नेबर्स, वेट करो, अभी ये 2 वे स्टेट में है, नेबरशिप फुल स्टेट में आ गई है इनके बीच में। R3 पे चलोगे, अभी मैं सर्विस प्रोवाइडर वाला पार्ट टच नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, so router OSPF 100, router ID is, network is, all the interfaces are in area 0। okay, R4 पे भी router OSPF 100, router ID is 4.4.4। हमारे आने वाले टाइम में जितने भी अभी प्रैक्टिकल रहेंगे वो इसी टोपोलॉजी में रहेंगे, BGP के एरिया 0। राउटर OSPF 100, राउटर ID is 5.5.5.5। ओके, इंटरफेस सीरियल 1/0, IP OSPF 100, एरिया इज एग्जिट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0, एग्जिट, इंटरफेस सीरियल 1/1। ठीक है, R6 पे भी चलोगे, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी इज एग्जिट, इंटरफेस सीरियल 1/0, IP OSPF 100, एरिया इज इंटरफेस सीरियल 1/1। ठीक है, यही दो मैं इंटरफेस क्या कर रहा हूँ, एडवर्टाइज करवा रहा हूँ। और हाँ, ये लूप बैक भी हमें क्या करने पड़ेंगे, एडवर्टाइज करवाने पड़ेंगे। तो मैं लूप बैक भी एडवर्टाइज करवा देता हूँ। इंटरफेस लूप बैक 1, IP OSPF 100 इज इन एरिया 100, सॉरी एरिया 1। इंटरफेस लूप बैक 1, IP OSPF 100, एरिया इज 0। R1 पे दिखा देता हूँ, इसके पास में सभी लूप बैक की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। शो IP OSPF, शो IP रूट OSPF। .1 तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा होगा लूप बैक आपका, इस पे .1 दिखा क्यों नहीं रहा? अच्छा, मैंने खाली OSPF का चेक किया था ना, डायरेक्टली कनेक्टेड में दिखाएगा वो। शो IP राउट कनेक्टेड में दिखाएगा, ये से क्या है, वैसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो सभी एक दूसरे को प्रीफिक्सेस क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं।
ओके, तो देखो यार, लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस करी थी, राउट रिफ्लेक्टर के बारे में बात करी थी। हाँ, आने वाले टाइम में हम लोग राउट रिफ्लेक्टर को और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, R1 एक राउटर यहाँ पे था, R2 राउटर यहाँ पे था और एक R3 राउटर था। 3 राउटर अटैच थे और तीनों पे क्या चल रहा था, AS नंबर 100 चल रहा था, है ना। और हमने इस राउटर के बीच में और इस राउटर के बीच में BGP की नेबरशिप फॉर्म करवाई थी, है ना। चलो, हमने इससे पहले एक काम किया था, इन दोनों के बीच में BGP नेबरशिप फॉर्म करवाई थी हमने, और इन दोनों के बीच में BGP नेबरशिप फॉर्म करवाई थी। IBGP नेबरशिप इनके बीच में फॉर्म हो रही थी और IBGP नेबरशिप इनके बीच में फॉर्म हो रही थी, है ना। ये अपने प्रीफिक्सेस किसके साथ में शेयर कर रहा था, R2 के साथ में, बट R2 आगे उस प्रीफिक्स को शेयर नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था शेयर? लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म जो था वहां पे, IGP से रिसीव किया नेक्स्ट, सॉरी IBGP से रिसीव किया नेक्स्ट IBGP को एडवर्टाइज नहीं करवाता था। तो हम लोगों ने क्या कॉन्फ़िगर किया था, राउट रिफ्लेक्टर। हम लोग एक और काम कर सकते थे, हम लोग एक काम क्या कर सकते थे, मैं इस राउटर के बीच में और इस राउटर के बीच में नेबरशिप बना लेता हूँ BGP की, और R1 एंड R3 के बीच में भी BGP की नेबरशिप क्या कर लेता हूँ, फॉर्म करवा लेता हूँ। कोई IGP प्रोटोकॉल रन कर लेते हैं हम लोग, और IGP प्रोटोकॉल रन करके नेबरशिप फॉर्म करवा लेते हैं। अरे R1 से ये IP क्या, ये R3 क्या हो जाएगा, रीचेबल। तो R1 डायरेक्टली अपने प्रीफिक्सेस इसको भी शेयर कर रहा होगा, और ये अपने सारे प्रीफिक्सेस किसको शेयर कर रहा होगा, इसको भी शेयर कर रहा होगा। दोनों की राउटिंग टेबल में रूट आ जाएंगे। राउट रिफ्लेक्टर यूज करने की जरूरत है नहीं, हम लोग ऐसा कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। ऐसे ही मैं R3 को क्या बोलता, R3 को बोलता तुम्हारा नेबर ये है और तुम्हारा नेबर कौन है, ये अपने प्रीफिक्सेस किसको शेयर करता है, इस नेबर को भी शेयर करता और इस नेबर को भी शेयर करता। और R2 को मैंने क्या बोल रखा है, तुम्हारा नेबर ये है और तुम्हारा नेबर ये है। बात आ रही है समझ में? ऐसा पॉसिबल था ना, ये हम लोग एक फुल मैश टोपोलॉजी बना सकते थे इनके। क्या बना सकते थे, एक फुल मैश टोपोलॉजी। देखो फुल मैश टोपोलॉजी बन चुकी है। R1 R2 का नेबर है और R3 का भी नेबर है, R2 भी इन दोनों का नेबर है और R3 भी दोनों का नेबर है। फुल मैश टोपोलॉजी बन जाती थी ना। BGP की मैं बात करूं, एक लॉजिकल टोपोलॉजी बनती थी BGP की इस तरह की, फिजिकली इस तरह से कनेक्टेड है, बट इनकी BGP नेबरशिप कैसे फॉर्म हो रखी होगी, R1 की R2 के साथ में भी और R3 के साथ में भी। R2 की नेबरशिप रहेगी इन दोनों के साथ में, और R3 की भी नेबरशिप किसके साथ में, इन दोनों के साथ में। तो ये टोपोलॉजी कैसी है, BGP की, IBGP फुल मैश टोपोलॉजी। बात आ रही है समझ में? तो ऐसा पॉसिबल था, ऐसा हम लोग कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। और प्रीफिक्सेस भी क्या हो जाते, शेयर हो जाते। राउट रिफ्लेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती हमें। R1 R2 एंड R3 IGP प्रोटोकॉल चला रखे हैं, सभी एक दूसरे से क्या है, रीचेबल। मैंने बोला R2 तुम्हारा नेबर है और R3 तुम्हारा नेबर है, ये अपने प्रीफिक्स इसको भी शेयर कर देगा, ये अपने प्रीफिक्स इसको शेयर कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है इतनी चीज? ओके। बट अब मैं अगर यहां पे R1 की ही बात कर लेता हूं, मैं R1 की मैंने नेबरशिप बनानी है किस किस के साथ में, R1 के साथ में भी और R3 के साथ में भी। तो मुझे यहां पे नेटवर्क कमांड्स यूज करनी पड़ेगी काफी सारी, लाइक इसका लूप बैक है 1.1.1.1, इस पे लूप बैक है 2.2.2.2 और इसका लूप बैक है 3.3.3.3। और IGP प्रोटोकॉल से लूप बैक एक दूसरे से क्या है, रीचेबल। अब मैंने क्या करना है, मैंने नेबर बनाना है R1 को, R1 का R2 को और R3 को भी। तो मैं यहां पे क्या क्या नेटवर्क कमांड्स यूज करूंगा, BGP में जाओगे, राउटर BGP 100 में जाओगे आप, और वहां पे क्या कमांड चलाओगे, आप बोलोगे इसका एक नेबर है कौन 2.2.2.2, उसका रिमोट AS क्या है 100 है, ठीक है। और आप बोलोगे क्या, मेरा नेबर है जो 2.2.2.2, इसको जब भी कोई मैसेज शेयर करे, अपडेट सोर्स लूप बैक 1 का लगा के भेजे। इवन मैं यहां पे ऑथेंटिकेशन भी सेट कर सकता हूं। ऑथेंटिकेशन कैसे सेट करोगे, कुछ नहीं बोलना, यहां पे सिंपल सी एक कमांड चलेगी, नेबर
2.2.2.2 पासवर्ड दे दिया मैंने, क्या, सिस्को 123 बोल सकते हो ना। सेम कमांड आपको किसके लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, R3 नेबर के लिए। सेम कमांड्स आप R3 नेबर के लिए भी क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे। इस तरह से आगे अगर R4 है तो सेम कमांड उसके लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, आगे R5 है उसके लिए भी, और R6 भी है उसके लिए भी क्या करनी पड़ेगी, आपको सेम कमांड्स क्या करनी पड़ेंगी, एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर R1 के 6 नेबर बनाने हैं तो ये वाली कमांड आपको 6 टाइम रन करनी पड़ेगी। ठीक है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहां पे एक IBGP एक ग्रुप बना सकते हैं, IBGP नेबर ग्रुप बना सकते हैं हम लोग यहां पे। ठीक है। और उस IBGP नेबर ग्रुप से आपको मल्टीपल ये कमांड से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं R1 को बोलता हूं तुम्हारा नेबर कौन है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है एंड R6 है। R2 को भी बोलेंगे तुम्हारा नेबर कौन कौन है, R1, R3, R4, R5, R6। इसको भी बोलेंगे तुम्हारे नेबर कौन है, इन सभी राउटर के लिए बोलेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ये BGP की जो नेबरशिप फॉर्म होगी वो कौन सी फॉर्म होगी, फुल मैश नेबरशिप। बट आपको यहाँ पे इसको बोलना है कि इसके नेबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 नेबर रहेंगे, तो उतनी सारी आपको कमांड्स क्या करनी पड़ेंगी, आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी ना। वो सारी आपको कमांड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक IBGP एक नेबर ग्रुप बनाएंगे जिसको बोलते हैं IBGP पीयर ग्रुप। क्या बोलते हैं, IBGP पीयर ग्रुप, नेबर पीयर ग्रुप। इस नेबर पीयर ग्रुप को कैसे यूज करोगे वो बता देता हूं। R1 पे चलोगे, मैं बोलता हूं राउटर BGP 5000, मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूं। क्या बोलोगे, BGP क्या कमांड थी, सॉरी, नेबर IBGP पीयर ग्रुप। मैं नेबर्स के लिए क्या बना रहा हूं, एक IBGP पीयर ग्रुप बना रहा हूं। ये क्या है, ये एक्चुअली इस ग्रुप का नेम है। ये क्या है, देखो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला नेबर ग्रुप, यहां पे रहेगा आपका ग्रुप नेम, नेबर ग्रुप नेम रहेगा। ग्रुप नेम क्या दे सकते हो, मैंने दे दिया IBGP, आप बोल दो पीयर ग्रुप। एक पीयर ग्रुप बनाया। अब इस पीयर ग्रुप में मैं ना कुछ कमांड्स ऐड करने वाला हूं। क्या क्या कमांड, नेबर IBGP अपडेट सोर्स लूप बैक 1, नेबर IBGP remote ASIS 5000, नेबर IBGP पासवर्ड क्या, सिस्को 123। ये कुछ कमांड चलाएंगे। ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, अब इसका एक नेबर है कौन, 2.2.2.2। अब इसको, इस नेबर के लिए रिमोट एएस आपको बताना पड़ेगा, और इस नेबर के लिए आपको नॉर्मली क्या करना पड़ता है, अपडेट सोर्स लूपबैक 1 बोलना पड़ता है। और इस नेबर के लिए अगर आप ऑथेंटिकेशन भी अप्लाई करोगे तो वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। पीयर ग्रुप, मैं वो IBGP ग्रुप यहां पे क्या कर लेता हूं, कॉल करवा लेता हूं। वो सारी की सारी कमांड्स इस नेबर के लिए क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कौन कौन सी कमांड, अपडेट सोर्स लूपबैक 1, रिमोट एएस भी अप्लाई हो जाएगा। नेबर को आपको रिमोट एएस भी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और पासवर्ड भी क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, बस आपने ये बोलना है। ऐसे ही इसका एक और नेबर है कौन, 3.3.3.3 पीयर ग्रुप IBGP। एक और नेबर है इसका कौन,
4.4.4.4 है, और एक और नेबर है 5.5.5.5, एक और नेबर है इसका 6.6.6.6। आगे बात समझ में? अब आप R2 को भी बोलोगे ना, इसके कितने नेबर हैं? 5 नेबर्स हैं, तो एक तो ये सारी कमांड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर हर एक नेबर के लिए अलग अलग कमांड बताओगे। तो आप क्या कर लो, एक पीयर ग्रुप बना लो और उस पीयर ग्रुप को उस नेबर के साथ में क्या कर दो, अप्लाई कर दो। वो ऑटोमेटिकली सारी कमांड उसके लिए क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं अब R2 पे चलता हूं, मैं वही कमांड कॉपी कर रहा हूं R1 से ही, डू शो हिस्ट्री। मैंने कमांड्स कॉपी करी, नोटपैड में गए, मैंने एक पीयर ग्रुप बना रहा हूं मैं यहां पे भी, R2 पे भी, और मैं ये बोल रहा हूं जब भी कोई नेबर को कोई भी मैसेज भेजे, सोर्स आईपी क्या लगा के भेजे, और जब भी मेरा कोई भी नेबर हो उनका जो रिमोट एएस है वो क्या है, 5000 है, और मेरे जितने भी नेबर होंगे उनके लिए पासवर्ड क्या यूज होगा, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड सिस्को 123। और नेबर कौन कौन है, मैं 2 की जगह पे क्या कर देता हूं, 1.1.1 कर देता हूं, और मैंने वो पीयर ग्रुप कॉल करवा लिया, कौन सा, IBGP नेम जो था वो पीयर ग्रुप कॉल करवा लिया। तो इस नेबर के साथ में ऑटोमेटिकली सारी कमांड्स क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। इस नेबर को रिमोट एएस भी पता चल जाएगा, इस नेबर को अपडेट सोर्स लूपबैक भी पता चल जाएगा, इस नेबर को ऑथेंटिकेशन पासवर्ड भी पता चल जाएगा सिस्को 123 जो मैंने उस पीयर ग्रुप में कॉल करवा रखा है। तो मैं मल्टीपल कमांड्स का एक क्या बना सकता हूं, ग्रुप बना सकता हूं। मैं Ctrl+A Ctrl+C करता हूं और R2 पे जाके इस कमांड को क्या कर देता हूं, पेस्ट। सॉरी, राउटर BGP 5000, मैंने 500 दे दिया क्या, हटा दो इस कमांड को। राउटर BGP 500 को नो करो, राउटर BGP 5000 पे ये कमांड सारी अप्लाई कर दो। सेम कमांड आप कहां पे अप्लाई करोगे, R3 पे। तो यहां से यहां पे क्या बोल दोगे, अरे R3 तो खुद है ना, वो कमांड्स कॉपी करो, R3 पे चलोगे, राउटर BGP कौन सा था चल रहा था, 5000 चल रहा था। मैं सेम कमांड यहां से कॉपी कर रहा हूं और मैं R4 पे कमांड चलाऊंगा, तो यहां पे क्या बोल दोगे, Ctrl+A Ctrl+C एंड R4 पे चलोगे आप, सॉरी, राउटर BGP 5000, आप R5 पे चलो, यहां पे आपने क्या बोल देना है, नेबर कौन है, 4.4.4.4, R5 की कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर लो, राउटर BGP 5000 और वो सारी कमांड्स अप्लाई कर दो। और R6 पे जाके कमांड अप्लाई करेंगे, इसके नेबर कौन है, ये 5 नेबर हैं, Ctrl+A Ctrl+C, R6 पे चलोगे और राउटर BGP 5000 और यहाँ पे भी बोल दो। ये सभी राउटर एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे, वेट करो, अभी नेबरशिप अप आएगी। R1 पे कुछ नेबर्स की नेबरशिप अप आ चुकी होगी, नहीं है, किसमें है ये, हैं? ओह अरे हमने लूपबैक रीचेबल नहीं है, वो लूपबैक तो है नहीं ना, वो तो हमने क्या करी थी, राउटर आईडी यूज करी थी। एक्चुअली लूपबैक क्या बने हुए हैं, ये बने हुए हैं। अरे लूपबैक तो ये है ना, या फिर एक काम कर लेता हूँ, लूपबैक बना देता हूँ उन पे। 1.1.1 को मैं आईपी क्या दे देता हूँ, लूपबैक 1 को मैं आईपी एड्रेस ही दे रहा हूँ, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रीचेबल, तो नेबरशिप अप आ जाएगी इनकी। और ये लूपबैक वैसे ही मैंने इनका OSPF में क्या करवा रखा है, एडवर्टाइज 2.2 255 255 255.255 R3 पे चल लो, इंटरफेस लूपबैक 1 आईपी एड्रेसेस R4 पे आ जाओ,
इंटरफेस लूप बैक कौन सा था? 1. IP एड्रेस इज 4.4.4.4 255 255 R5 पे आ जाओ। इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस इज 5.5.5.5 और R6 पे चलोगे। राउटर सॉरी इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस इज इसके कितने नेबर अप आगे? IP BGP समरी। मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज रिड्यूस कर लेता हूं, अभी आपको दिख जाएगा ये। मैंने इसका फॉन्ट साइज रिड्यूस किया, तो अब देखना IP BGP समरी। इसके देखो 5 नेबर पॉइंट है। बताओ पीयर ग्रुप। तो एक मैंने ग्रुप बनाया मल्टीपल कमांड्स का, एक ग्रुप बन गया, उस ग्रुप को मैंने नेबर के साथ में क्या कर लिया? कॉल करवा लिया। मैं वो वही तो बताया आपको यहाँ पे। ये देखो इस राउटर को बोलना है इसका नेबर कौन है? ये है। तो इसको नेबर ये है तो आपको बताना पड़ेगा ना ये नेबर है, ये उसका क्या है? रिमोट एएस है। इसको बताना पड़ेगा ना ये जब भी इस नेबर को कोई भी मैसेज भेजे सोर्स IP क्या लगा के भेज दे? लूप बैक 1 का लगा के भेजे। ऐसे इसको बताना पड़ेगा ना ये मेरा नेबर है और उसके साथ में मैंने ऑथेंटिकेशन पासवर्ड भी लगा लिया एक, है ना। ये सेम कमांड कहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी? R3 के लिए। यहां पे बस लूप बैक की IP क्या हो जाएंगे? चेंज। अब इस तरह से इसके 5 नेबर हैं तो हर एक के लिए ये इतनी कमांड्स आपको क्या करनी पड़ेगी? एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने एक ग्रुप बनाया। मैंने क्या बोला? BGP में गए हम लोग और मैंने बोला नेबर ग्रुप नेम IBGP और मैंने बोल दिया पीयर पीयर ग्रुप। कौन सी कमांड कह रहे हो? सर BGP IBGP यही कह रहे हो? अरे वो चली नहीं थी कमांड, वो गलत अरे वो कोई कमांड नहीं थी, ये है वो कमांड। और फिर मैंने क्या बोला था यहाँ पे? मैंने बोला था नेबर इस ग्रुप में मैं कौन कौन सी कमांड कॉल करवा रहा हूं? ग्रुप कौन सा है? IBGP। और मैंने क्या बोला? रिमोट AS। हेलो। और सर ये पीयर ग्रुप एंड तक होगा सर, ये नेबर के बाद जब भी IBGP लगाएंगे फिर इस ग्रुप में हाँ ऑटोमेटिकली। हाँ मैं क्या बोलता हूं? नेबर IBGP पीयर ग्रुप में मैंने एक और कमांड ऐड कर ली। कौन सी? अपडेट सोर्स लूप बैक 1। मैंने एक और कमांड ऐड कर ली इसमें, नेबर IBGP पासवर्ड सिस्को 1 2 3। ये मैंने एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में मैंने ये 3 कमांड्स क्या कर ली? कॉल करवा ली। अब मुझे अलग अलग नेबर के लिए वो कमांड बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या बोलूंगा? BGP में जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा इसको? मैं ये बोल रहा हूं इसको कि इसका नेबर है कौन? 2.2.2.2 और मैंने पीयर ग्रुप कौन सा कॉल करवा लिया इसके लिए? IBGP। तो इस नेबर के लिए ये IBGP पीयर ग्रुप में जितनी भी कमांड्स है वो इस नेबर के लिए क्या हो जाएगी? सारी अप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही मैं R3 के लिए R4 के लिए बोल रहा हूं। सर जैसे कि हमने नेबर प्रिंट लिया तो दे दिया ना, ऐसी एक कमांड नहीं कि एक कमांड काट देने को होगा। एक कमांड में नेबर कॉल नहीं होंगे। नेबर के साथ में क्या कॉल होगा? कमांड्स कॉल होगी। आप मल्टीपल कमांड का क्या बनाओगे? एक पीयर ग्रुप बनाओगे। उस ग्रुप को आप नेबर के साथ में क्या करवा लोगे? कॉल करवा लोगे। ठीक है। देखो नॉर्मली हमारी जो IBGP नेबरशिप बनती है फुल मैश, उसमें क्या होगा? सभी नेबर के साथ में जो भी कमांड चलेंगी वो सारी की सारी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब मैं क्यों वो बार बार कमांड रिपीट करूंगा? मैंने उन मल्टीपल कमांड का एक ग्रुप बनाया और वो ग्रुप को मैंने कॉल करवा लिया उस नेबर के साथ में।
ऑटोमेटिकली उस नेबर के लिए सारी कमांड अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो नेबरशिप आप आ चुकी है इनकी, देख लो। ऐसे ही बाकी राउटर्स भी एक दूसरे के नेबर बन के होंगे। ये देखो, इसकी भी 5 नेबरशिप आप पाई हुई है, इसकी भी 5 नेबरशिप आप पा रखी है। आगे बात समझ में क्लियर है इतनी चीज? बोलो। ओके, अब एक और चीज यहां पे मैं काम करता हूं। हमने नेटवर्क कमांड के बारे में डिस्कस किया था। हम लोग नेटवर्क कमांड से एक प्रीफिक्स को बीजीपी में क्या करवा सकते हैं, एडवर्टाइज करवा सकते हैं। ये डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना। तो उस नेटवर्क कमांड को थोड़ा हम लोग बीजीपी में हम लोग किस तरह से कितने वे हैं प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाने के, वो बात करेंगे। मैं ये हटा दूं, ये सब कुछ हटा दूं मैं, ये बीजीपी राउटर, मैं कमांड कॉपी कर रहा हूं और सभी राउटर्स पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं। ये पीयर ग्रुप कैसे बनाना है वो आई थिंक पता चल गया होगा सबको। R3 पे भी चलो, और मैं चलूंगा किस पे, R4 पे। R5 पे एंड R6 पे भी मैंने बीजीपी हटा दिया इनसे। ठीक है, अब देखो यार, अब मैं बात करूंगा हाउ टू एडवर्टाइज प्रीफिक्स इनटू बीजीपी। कैसे प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाते थे हम लोग बीजीपी में? हम लोग के कमांड चलाते थे नेटवर्क, एक कोई भी प्रीफिक्स बताते थे आप, और वो प्रीफिक्स उसकी लोकल राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए था। उसके बाद में मास्क और उसका सबनेट मास्क बता देते थे आप, और वो प्रीफिक्स बीजीपी में क्या हो जाता था, एडवर्टाइज, है ना। अब मैं काम करूंगा, नेटवर्क कमांड से प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाना हमने। मैं इस न्यूयॉर्क राउटर के बीच में और इस ब्रिटिश टेलीकॉम का जो ये राउटर है, सर्विस प्रोवाइडर है, इनके बीच में मैं बीजीपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाऊंगा, और कैसे कैसे आप एडवर्टाइज करवा सकते हो वो डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इस राउटर पे चलता हूँ। राउटर बीजीपी कौन सा, एएस चल रहा है यहाँ पे, एएस नंबर, राउटर बीजीपी एएस नंबर इज 100, हु इज नेबर 80.1.1.10, रिमोट एएस इज 8127। ठीक है, और आप इस न्यूयॉर्क राउटर पे चलो, राउटर बीजीपी 8127, इसका नेबर कौन है, इसका नेबर है 80.1.1.1, और उसका रिमोट एएस क्या है 100। दोनों के बीच में बीजीपी की नेबरशिप आप आ जाएगी, और वो जो बीजीपी नेबरशिप बनेगी वो कौन सी बनेगी, ईबीजीपी नेबरशिप, है ना। अरे दोनों साइड में एएस नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों साइड में जो नेबरशिप बन रही है वो कौन सी बन रही है, ईबीजीपी नेबरशिप, है ना। अब मैं यहाँ पे ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाता हूँ किस पे, न्यूयॉर्क राउटर पे। आईपी रूट, इसकी राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्सेस क्या होने चाहिए, प्रेजेंट, तभी आप एडवर्टाइज करवा पाओगे। तो मैंने यहाँ पे ना कुछ लूपबैक बना रखे हैं, दिखा देता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मैंने यहाँ पे 4 लूपबैक्स बनाए हुए हैं, 10.1, 20.1, 30.1 एंड 40.1। कुछ आईपी दे रखे हैं इनको, और ये प्रीफिक्स बीजीपी में एडवर्टाइज करवाने हैं। तो शो आईपी बीजीपी, इसकी बीजीपी टेबल में कोई प्रीफिक्स दिखा रहा है अभी नहीं, तो बीजीपी में प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाना है मैंने। तो कैसे एडवर्टाइज करवाओगे, राउटर बीजीपी 8127, नेटवर्क कमांड चलाते थे 192.168.10.0, उसके बाद में मास्क बताना पड़ता था ना हमें, फिर एंटर प्रेस करते ही वो प्रीफिक्स क्या हो जाता था बीजीपी में एडवर्टाइज। डू शो आईपी बीजीपी, देख लो ये प्रीफिक्स क्या हो गया यहाँ पे बीजीपी में एडवर्टाइज। ऐसे मैं एक और नेटवर्क एडवर्टाइज करवाता हूँ, नेटवर्क 192.168.20.0। अगर मैं मास्क नहीं बताऊंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या,
क्यों? सर क्लास देखो हाँ, अगर क्लासफुल प्रीफिक्स है कोई, उसमें आपको मास्क बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज हो जाएगा। दिखा देता हूं, शो आईपी बीजीपी हो गया एडवर्टाइज। अगर ये क्लास लेस सी क्लास का है और सबनेट मास्क भी क्या है उसका /24 डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, मतलब वो क्लासफुल प्रीफिक्स है ना, तो क्लासफुल प्रीफिक्स के लिए आपको मास्क बताने की जरूरत नहीं है। बीजीपी के अंदर मास्क नहीं बताओगे काम चल जाएगा। बट अगर क्लास लेस प्रीफिक्स है, मैं काम करता हूं यहां पे एक और लूप बैक बनाता हूं, इंटरफेस लूप बैक 10, आईपी एड्रेस दे दिया मैंने इसको 10.1.1.1 255.255.255.0/24 पे। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहां पे एक लूप बैक बना हुआ है। इस लूप बैक को मैं बीजीपी में एडवर्टाइज करवाता हूं, राउटर बीजीपी 8127 को 27 में कौन सा 10.1.1.0 था ना, मैं खाली एंटरप्रेस करता हूं, ये नहीं एडवर्टाइज होगा। क्यों नहीं होगा? ये क्लास लेस प्रीफिक्स है। ये क्या है? क्लास लेस प्रीफिक्स है, इसलिए ये बीजीपी में एडवर्टाइज नहीं हो रहा। तो क्लास लेस प्रीफिक्स को अगर आपने बीजीपी में एडवर्टाइज करवाना है तो साथ में आपको क्या बताना पड़ेगा? मास्क डू शो आईपी, मास्क बताना पड़ेगा। और सेम प्रीफिक्स बीजीपी टेबल में क्या होना चाहिए? एडवर्टाइज्ड। सेम प्रीफिक्स बीजीपी टेबल में क्या होना चाहिए? एडवर्टाइज होना चाहिए, तब भी वो एडवर्टाइज करवाएगा। लोकल टेबल में, सॉरी, सेम प्रीफिक्स लोकल टेबल में, राउटिंग टेबल में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं इसको हटा रहा हूं, मैंने इसको हटा दिया अभी के लिए। शो आईपी बीजीपी अब नहीं है ना वो बीजीपी टेबल में। मैं एक काम करता हूं, शो आईपी प्रोटोकॉल हमने कमांड नहीं देखी थी यहां पे, बीजीपी की देखी थी ना हमने ये कमांड। आईजीपी सिंक्रोनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने बात करी थी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक समराइजेशन यहां पे क्या होती है? डिसेबल्ड। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इनेबल। राउटर बीजीपी कौन सा? 8127। मैंने क्या बोल दिया यहां पे? नो सॉरी, और नो ऑटो समरी ऑलरेडी कमांड कॉन्फ़िगर्ड होती है। मैंने क्या बोल दिया? ऑटो समरी। और अब मैं वो नेटवर्क एडवर्टाइज करवा रहा हूं। मास्क दिया मैंने? नहीं दिया ना, सॉरी, नहीं हुआ एडवर्टाइज। मैं ऐसे एडवर्टाइज करवा दूं, इस तरह से एडवर्टाइज करवा सकते हो आप प्रीफिक्स। क्लासफुल का है वो, तो क्लास लेस है, बट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑटो समरी क्या है? इनेबल्ड। अगर मैं ऑटो समरी क्या बोल देता हूं? डिसेबल कर देता हूं, वो प्रीफिक्स एडवर्टाइज नहीं होगा। देखो रूल क्या था, कोई भी प्रीफिक्स अगर आप बीजीपी में एडवर्टाइज करवा रहे हो तो वो सेम प्रीफिक्स उसकी लोकल बीजीपी टेबल में क्या होना चाहिए? सॉरी, उसकी लोकल राउटिंग टेबल में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो बीजीपी में क्या होगा? एडवर्टाइज होगा। प्रीफिक्स यहां पे क्या था? इसकी लोकल राउटिंग टेबल में 10.1.1.0/24 पे था, एडवर्टाइज हो नहीं रहा था। बट अगर आपने ऑटो समरी डिसेबल करी हुई है, उसको क्लास फुल पे आप क्या करवा सकते हो? एडवर्टाइज करवा सकते हो। सॉरी, ऑटो समरी अगर इनेबल करी हुई है, उसको क्लास फुल से आप क्या करवा सकते हो? एडवर्टाइज हो जाएगा। आगे बात सुनो। एक और मेथड है प्रीफिक्सेस को बीजीपी में एडवर्टाइज करवाने का। इस कमांड को हटा दूं, डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी। मैं ये जितने भी नेटवर्क कमांड चलाई थी, मैं इन दोनों नेटवर्क कमांड को यहां से नो कर रहा हूं। बीजीपी से मैंने प्रीफिक्स हटा दिया यहां से, शो आईपी बीजीपी। अब इसकी बीजीपी टेबल में कोई प्रीफिक्स है ही नहीं। एक और मेथड है बीजीपी में प्रीफिक्स एडवर्टाइज करवाने का। क्या? राउटर बीजीपी नेटवर्क, सॉरी, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, आप ये भी बोल सकते हो। तो जितने भी कनेक्टेड प्रीफिक्सेस हैं वो सारे के सारे बीजीपी में क्या हो जाएंगे? रीडिस्ट्रीब्यूट। दिखा देता हूं, शो आईपी बीजीपी, देख लो। इसके जितने भी कनेक्टेड प्रीफिक्सेस हैं वो बीजीपी में क्या हो गए हैं? एडवर्टाइज। आप ऐसे भी बोल सकते हो।
आगे बात समझ में, इसको हटा दूं, राउटर बीजीपी कौन सा चल रहा था, और मैंने इसको क्या बोल दिया, डू शो आईपी बीजीपी, हट गया हूं ठीक। देखो अब मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है, एक इसमें लूपबैक है, एक लूपबैक है, उसको हमने बीजीपी में लेके आना है, और उसको आपने क्या करवाना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करवा के लेके आना है लूपबैक को, किसमें, बीजीपी में। एक प्रीफिक्स है, एक पर्टिकुलर लूपबैक है, कौन सा है, वो ये है 192.168.10.0/24। इस प्रीफिक्स को मैंने बीजीपी में एडवर्टाइज करवाना है और रीडिस्ट्रीब्यूट करवा के क्या करवाना है, एडवर्टाइज करवाना है। कैसे करवाओगे, अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड बोलूंगा तो जितने भी नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस है वो सारे के सारे बीजीपी में क्या हो जाएंगे, एडवर्टाइज। बट मैं क्या चाहता हूं, हम लोग क्या चाहते हैं अभी यहां पे कि एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स क्या होना चाहिए, बीजीपी में रीडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं बनाऊंगा एक राउट मैप। क्या बनाऊंगा, एक राउट मैप। कैसे बनाओगे वो देखो, एक राउट मैप बनाया मैंने, किस नाम से, कोई भी नाम से बना लो, मैंने बना लिया लूपबैक 1 L1 परमिट, और मैंने यहां पे क्या किया, मैच करवाया, आईपी एड्रेस नहीं, इंटरफेस, कौन सा, लूपबैक 1 को मैंने क्या करवा लिया, मैच करवा लिया। इस राउट मैप L1 में क्या मैच हो रखा है, लूपबैक 1। अगर किसी राउट मैप की कोई स्टेटमेंट में किसी को आप मैच करवाते हो तो बाकी सभी को इंप्लिसिट क्या कर, उसको तो परमिट करवा देगा। अरे राउट मैप बनाया मैंने परमिट स्टेटमेंट से, ये मतलब इसको तो मैच करवा देगा, इसको तो परमिट करवा देगा, बाकी सारे के सारे इंप्लिसिट क्या हो जाएंगे, डिनाई। अब मैं चलता हूं किसमें, राउटर बीजीपी 8127 में मैं बोलता हूं रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, और साथ में मैं राउट मैप यूज कर लेता हूं, कौन सा L1। और इस L1 राउट मैप में एक परमिट स्टेटमेंट है और उसमें सिर्फ मैच क्या हो रहा है आपका, लूपबैक 1, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी सारे इंप्लिसिट डिनाई। तो सिर्फ एक लूपबैक 1 बीजीपी में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, एडवर्टाइज हो रहा होगा, शो आईपी बीजीपी देख लो, बाकी नहीं हुआ एडवर्टाइज। और ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे बात समझ में, हटा दूं इसको मैं, राउटर बीजीपी कौन सा चल रहा था, 8127 में गया मैं, और मैंने यहां पे बीजीपी को क्या बोल दिया, नो शो आईपी बीजीपी। अब कैसे एडवर्टाइज हो रहा है, अब वो वाली कमांड अभी भी एग्जीक्यूटेड है, कौन सी, राउटर बीजीपी रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड वाली कमांड को मैंने हटाया नहीं था क्या, डू शो आईपी, हट गए सभी प्रीफिक्सेस। वो आगे बात समझ में सभी को, एक राउट मैप बना लोगे, उस राउट मैप में आप मैच करवा लोगे किसको, जिस भी लूपबैक को आपने क्या करवाना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करवा के बीजीपी में एडवर्टाइज करवाना है। उस राउट मैप को मैं ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉल करवा लूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड राउट मैप एंड राउट मैप नेम। कमांड दिखाऊं या लिख ली, समझ में आगे कमांड की नहीं आई। अरे अभी तुम लोगों का इतना लेवल हो चुका होना चाहिए कि चीज समझ में आ जाए एक बार में। कमांड बैक चली गई है राउट मैप वाली, है क्या, कहाँ है, राउट मैप की कह रहा हूं ना, हाँ। तो अप्लाई भी खुद ही करोगे, आगे बात समझ में। इसमें अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बोलो। देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आ जाते हैं। बात करेंगे हम लोग बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट के बारे में। बीजीपी पाथ एट्रीब्यूट्स, देखो क्या होता है, हमने एक चीज डिस्कस करी थी, R1 एक राउटर है मेरे पास में, R2 एक राउटर है और R3 एक राउटर है। दो राउटर इस तरह से कनेक्टेड है और इन दोनों के पास में एक प्रीफिक्स था यहां पे 10 का। इस 10 के प्रीफिक्स को हमने इन तीनों के बीच में, राउटर के बीच में क्या चल रहा है, बीजीपी चल रहा है,
और इन दोनों राउटर पे मैंने ये प्रीफिक्स बीजीपी में क्या करवा दिया, एडवर्टाइज। तो ये दोनों राउटर ये सेम प्रीफिक्स किसको शेयर कर रहे होंगे, तो कौन सा मैसेज भेजेंगे, एक अपडेट मैसेज। इस अपडेट मैसेज में दो इंफॉर्मेशन जाएगी, क्या क्या, एक तो आपका प्रीफिक्स और साथ में पाथ एट्रीब्यूट्स जा रहे होंगे साथ में। एक तो क्या जा रहा होगा, वो प्रीफिक्स जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनएलआरआई, जो अपडेट जा रहा होगा, अपडेट में दो इंफॉर्मेशन जाएगी, एनएलआरआई नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी इंफॉर्मेशन, उसमें तो वो होगा प्रीफिक्स आपका, और साथ में क्या जा रहे होंगे, पाथ एट्रीब्यूट्स, ये दो इंफॉर्मेशन जाएगी। और जब R1 के पास में ये बीजीपी का जो प्रीफिक्स रिसीव है दोनों अलग अलग नेबर से, तो R1 कैसे डिसाइड करेगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा इनमें से, ये पाथ एट्रीब्यूट कंपेयर करेगा, और पाथ एट्रीब्यूट कंपेयर करके क्या करेगा, बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता हुआ। बात आ रही है समझ में? तो अब हम लोग वही डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो बीजीपी में जो अपडेट जा रहा होता है, पाथ एट्रीब्यूट जा रहे होते हैं। पाथ एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, कितने नंबर ऑफ पाथ एट्रीब्यूट लग के जाते हैं, अटैच होके जाते हैं बीजीपी अपडेट में, वो बात करने वाले हैं। और उनमें से कुछ ऐसे पाथ एट्रीब्यूट है जिनका यूज नहीं होता बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए। काफी सारे पाथ एट्रीब्यूट है जो बीजीपी राउटर अपने नेबर को अपडेट मैसेज भेजेगा, उस अपडेट मैसेज में साथ में क्या जा रहा होगा, एनएलआरआई, वो आपका प्रीफिक्स, और साथ में क्या जा रहे होंगे, पाथ एट्रीब्यूट। ठीक है, पाथ एट्रीब्यूट का कुछ ऐसे पाथ एट्रीब्यूट है जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं, कुछ नहीं यूज होते। हम लोग बात करेंगे बीजीपी पाथ सिलेक्शन के बारे में, कैसे बीजीपी बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है, कौन कौन से पाथ एट्रीब्यूट यूज करता है बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। तो बात करेंगे जो पाथ एट्रीब्यूट आ रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं। जितने भी पाथ एट्रीब्यूट्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हुआ है। कौन कौन सी, मैंडेटरी और ऑप्शनल, टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हुआ इनको। मैंडेटरी मतलब वो हमेशा बीजीपी अपडेट में ऐड होके जाएंगे पाथ एट्रीब्यूट में। और जो ऑप्शनल है इनको आपने क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी ऐड होके जाएंगे। अगर आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया उनको तो ऑप्शनल पाथ एट्रीब्यूट ऐड होके नहीं जाएंगे। जितने भी पाथ एट्रीब्यूट है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मैंडेटरी में क्या होगा, हर जो भी अपडेट जाएगा अपडेट में पाथ एट्रीब्यूट में मैंडेटरी पाथ एट्रीब्यूट हमेशा ऐड होके जाएंगे, हमेशा। और जो ऑप्शनल है उनको वो ऐसे नहीं जाएंगे, नॉर्मली नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिकली नहीं जाएंगे, उनको आपने क्या करना पड़ेगा, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तब वो ऐड होके जाएंगे, अदरवाइज ऐड होके नहीं जाएंगे। मतलब जो मैंडेटरी है वो हमेशा जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऐड होके जाएंगे, और जो ऑप्शनल है वो हमें मैन्युअली भेजने पड़ेंगे। जब तक आप उनको कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तब तक वो पाथ एट्रीब्यूट ऐड होके नहीं जा रहे होंगे। बात आ गई समझ में? अब जो मैंडेटरी पाथ एट्रीब्यूट है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हुआ है फिर से। कौन कौन सी है, कौन कौन सी, वेल नोन एंड एक्चुअली ये मैंडेटरी जो है ना, ये क्या है, वेल नोन है। एक्चुअली मैंडेटरी नहीं है, ये क्या है, वेल नोन है। जो भी पाथ एट्रीब्यूट है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वेल नोन में एंड ऑप्शनल में। जो वेल नोन है वो हमेशा ऐड होके जाएंगे, जो ऑप्शनल है वो मैन्युअली ऐड करवाने पड़ेंगे। ठीक है, देन जो वेल नोन है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है, मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी में दो पार्ट में डिवाइडेड है। मैंडेटरी जो है वो हमेशा ऐड होके जाएंगे, जो मैंडेटरी पाथ एट्रीब्यूट है वो हमेशा ही ऐड होके जाएंगे, और जो डिस्क्रिशनरी है वो कभी ऐड होंगे, कभी ऐड नहीं होंगे। जो ऑप्शनल पाथ एट्रीब्यूट है इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक ट्रांजिटिव
और एक है नॉन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव। मैंने क्या बताया, जो भी पाथ एट्रीब्यूट है 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वेल नोन हमेशा ऐड होके जाएंगे, ऑप्शनल आपको इनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तभी ऐड होके जाएंगे, अदरवाइज ऐड होके नहीं जाएंगे। ठीक है, जो वेल नोन है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी हमेशा ऐड होंगे, बट जो डिस्क्रिशनरी है वो कभी ऐड होके जा रहे होते हैं, कभी ऐड होके नहीं जा रहे होते हैं। बात करेंगे कब ऐड होके जाएंगे, कब ऐड होके नहीं जाएंगे। और जो आपका ट्रांजिटिव और जो नॉन ट्रांजिटिव है ये ऑप्शनल में आते हैं, ऑप्शनल ट्रांजिटिव एंड ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव। ऑप्शनल ट्रांजिटिव क्या होंगे, और ये दोनों आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे तभी ऐड होके जाएंगे, अदरवाइज ऐड होके नहीं जाएंगे। अब ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट क्या है, ट्रांजिटिव में क्या होगा, एक राउटर ने एक अपडेट मैसेज भेजा और उसमें ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट क्या हो रहा है, ऐड होके जा रहा है। सामने वाले राउटर ने उसको क्या किया, रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद में इस अपडेट को जब नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करेगा, ये राउटर क्या करता है, उसको उस ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये क्या करेगा, उस अपडेट मैसेज को एक्सेप्ट करेगा और पाथ एट्रीब्यूट को रिमूव करेगा, देन आगे अपडेट क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट क्या है, मेरा अपडेट मैसेज आगे तक चला जाएगा। मैं एक 10 का प्रीफिक्स क्या किया, शेयर किया, इसके साथ में मैंने एक ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट सेट करके भेजा इस राउटर को। ये राउटर क्या करेगा, वो ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट रिमूव करेगा और आगे क्या कर देगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा, प्रीफिक्स आगे फॉरवर्ड कर देगा, बट उस अपडेट से वो ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। नॉन ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट में क्या होगा, मैं एक नॉन ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट ऐड करके भेज रहा हूं, सामने वाला राउटर क्या करेगा, अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो वो क्या करेगा, वो राउटर क्या करेगा, उस पाथ एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो क्या करेगा, उस अपडेट मैसेज को ही क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। वो सेम प्रीफिक्स से आगे नहीं फॉरवर्ड करेगा, वो सेम प्रीफिक्स को ही आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। जब हम लोग ये पाथ एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, इनके अंडर में कुछ पाथ एट्रीब्यूट आएंगे, तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, अच्छे से आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। बात करेंगे पहले मैंडेटरी पाथ एट्रीब्यूट कौन कौन से, जो हमेशा ऐड होके जाते हैं। एक तो है नेक्स्ट हॉप, एक है एएस पाथ, और एक है ओरिजिन कोड। बात करेंगे इनके बारे में हम लोग। ये 3 ऐसे पाथ एट्रीब्यूट है जो क्या है, आपके मैंडेटरी पाथ एट्रीब्यूट है, ये हमेशा और हमेशा ऐड होके जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जो डिस्क्रिशनरी है, इसमें आ जाता है आपका एक तो लोकल प्रेफरेंस, एक होता है इसमें एटॉमिक एग्रीगेट। ये 2 ऐसे पाथ एट्रीब्यूट हैं जो कभी तो ऐड होंगे, कभी ऐड नहीं होंगे। ये कभी तो ऐड होके जाएंगे, कभी ऐड होके नहीं जाएंगे। समझ में आ गई बात। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो आ जाता है एग्रीगेटर, और एक इसमें आ जाता है कम्युनिटी। ठीक है, और जो नॉन ट्रांजिटिव है उसमें एक आ जाता है मैड आपका। ठीक है, मैड ओरिजिनेटर आईडी, ओरिजिनेटर आईडी एंड क्लस्टर लिस्ट। ये 3 पाथ एट्रीब्यूट है जो किस में आ जाते हैं, नॉन ट्रांजिटिव में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। क्लियर है ये चीज।
जो मैंडेटरी पाथ एट्रीब्यूट है, ये जो 3 पाथ एट्रीब्यूट है ये हमेशा अपडेट में ऐड होके जाएंगे। जो डिस्क्रिशनरी पाथ एट्रीब्यूट है ये कभी ऐड होके जाते हैं, कभी ऐड होके नहीं जा रहे होते हैं। जो ट्रांजिटिव पाथ एट्रीब्यूट है ये 2 आते हैं, जिसमें आपका एक एग्रीगेटर होता है और एक कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी वैसे ही है जैसे आप लोग टैगिंग परफॉर्म करवाते हो ना, वैसे बीजीपी में टैगिंग आएगी, आपकी बात करेंगे। और नॉन ट्रांजिटिव में आपका एक मैट आ जाता है, ओरिजिनेटर आईडी आ जाता है और क्लस्टर लिस्ट आ जाता है। ये कुछ पाथ एट्रीब्यूट है जो हमेशा जो ये पाथ एट्रीब्यूट किस में ऐड होके जा रहे होते हैं, बीजीपी अपडेट मैसेज में। टोटल ये पाथ एट्रीब्यूट ऐड होके जा रहे होते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब बात करेंगे राउटर बेस्ट पाथ सिलेक्शन कैसे करता है। एक राउटर है मेरे पास में R1, R2 एंड R3। एक अपडेट मैसेज में 10 का प्रीफिक्स आ रहा है और उस अपडेट मैसेज में साथ में क्या ऐड होके आ रहे होंगे, कुछ पाथ एट्रीब्यूट। तो ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए कौन कौन से पाथ एट्रीब्यूट यूज करेगा, क्या क्राइटेरियाज है वो बात करेंगे बेस्ट पाथ सिलेक्शन के। तो टोटल जो क्राइटेरियाज हैं वो हैं 12 क्राइटेरियाज हैं बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए बीजीपी में। बेस्ट पाथ सिलेक्शन इन बीजीपी। 12 कौन कौन से। नेक्स्ट होप, रीचेबिलिटी। वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक है वेट, भैया पानी भिजवा दो यार उनको बोल के। लोकल प्रेफरेंस, देन इसके बाद में आ जाता है आपका सेल्फ एडवर्टाइज्ड, देन सेल्फ एडवर्टाइज के बाद में एएस पाथ। एएस के पाथ के बाद में कौन सा होता है, ओरिजिन कोड। देन ओरिजिन कोड के बाद में कौन सा आता है, मैड। मैड के बाद में एक्सटर्नल, ओवर, इंटरनल, देन आईजीपी कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप, देन ओल्डेस्ट पाथ। ये यूज होता है सिर्फ ईबीजीपी के केस में। अगर नेबर आईबीजीपी है तो वो देखता है लोअर नेबर राउटर आईडी, लोअर नेबर राउटर आईडी। ये किस केस में होता है, ये होता है आईबीजीपी के केस में। फिर होता है यूज लोअर नेबर आईपी एड्रेस। ये टोटल 12 क्राइटेरियाज हैं फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन इन बीजीपी। और जिस सीक्वेंस में मैंने लिखवाए हैं उसी सीक्वेंस में कंपेयर होते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे ये है आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और इसी सीक्वेंस पे हमेशा कंपैरिजन होगा बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए। ठीक है, एक राउटर के पास में एक प्रीफिक्स रिसीवर है, दो अलग अलग नेबर से सेम प्रीफिक्स है। सबसे पहले वो क्या कंपेयर करेगा, नेक्स्ट होप रीचेबिलिटी। अगर नेक्स्ट होप रीचेबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाता देन वो नेक्स्ट क्राइटेरिया चेक करता है, कौन सा, वेट। अगर वेट के बेसिस पे डिसाइड हो गया तो ठीक है, देन वो नेक्स्ट क्राइटेरिया लोकल प्रेफरेंस। अगर लोकल प्रेफरेंस के बेसिस पे डिसाइड हो गया कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा दोनों में से, देन वो नेक्स्ट क्राइटेरिया कंपेयर करेगा नहीं,
जहां पे भी डिसाइड हो जाएगा नेक्स्ट क्राइटेरिया कंपेयर नहीं करेगा। समझ में आ रही है ना बात? हैं? याद कैसे? बहुत सारे क्या वो इसको याद रखने के लिए दिया हुआ है। 12 की 12 कवर करवाऊंगा। ये तो लास्ट तो क्राइटेरिया टाई ब्रेकर है, लास्ट 3 आऊंगा मैं उसके ऊपर, रुक जाओ। देखो सुन लो मेरी बात, ये जो लास्ट 3 है ना, ये होते हैं टाई ब्रेकर। होगा क्या? अगर यहां तक डिसाइड, वैसे तो यहां तक डिसाइड हो जाता है, अगर यहां तक डिसाइड ना हो देन ये यूज होते हैं बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए, और इनके बेसिस पे तो डिसाइड हो ही जाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अगर इसके बेस पे भी नहीं डिसाइड हो पाया, इसके बेस पे भी नहीं डिसाइड हो पाया, तो यहां पे तो डिसाइड हो ही जाएगा। बात करेंगे हम लोग 1 बाय 1। और मैंने एक और चीज बताई थी, बीजीपी बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट नहीं करता। बाय डिफॉल्ट इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम पाथ होते हैं बीजीपी में वो कितने होते हैं? 1। जो आईजीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे बाय डिफॉल्ट, उनमें कितना होता था मैक्सिमम पाथ? 4 बाय डिफॉल्ट। बट यहां पे अगर मैं बात करूं बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ होते ही कितने? 1। मतलब एक ही पाथ को क्या बनाएगा? ये बेस्ट पाथ बनाएगा। सिर्फ एक ही पाथ को क्या बनाने वाला है? ये बेस्ट पाथ बनाने वाला है बीजीपी। और उसकी उसके लिए अगर आप चाहते हो लोड बैलेंसिंग करवाए तो आप मैक्सिमम पाथ कितने कर सकते हो? 2 कर सकते हो। लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवा सकता है, बट कंडीशन है क्या कि अप टू आईजीपी कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट होप क्राइटेरिया, सारे के सारे एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए? सारे के सारे क्राइटेरिया क्या होने चाहिए? सेम। तभी वो लोड बैलेंसिंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नहीं बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? देखो, एक राउटर के पास में 2 अलग अलग पाथ से प्रीफिक्स क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। R1 था हमारे पास में, एक R2 था, R3 था। प्रीफिक्स रिसीव हुआ ये 10 का, R2 से भी एंड R3 से भी। मैक्सिमम पाथ यहां पे कितने हैं? 2। लोड बैलेंसिंग कर सकता है ना 2 पाथ के बीच में, बट होगा क्या इनमें से? ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन करेगा कि ये वाला पाथ बेस्ट पाथ बनेगा या ये वाला पाथ बेस्ट पाथ बनेगा। कौन सा बनेगा? ये वो क्राइटेरिया चेक करेगा 1 बाय 1। चलो इसके बेसिस पे डिसाइड हो गया, या फिर इसके बेसिस पे डिसाइड हो गया कि बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। लेट्स सपोज R2 वाला पाथ क्या बन जाएगा? लेट्स सपोज बेस्ट पाथ बन गया, तो ये क्या होगा? सिर्फ वैलिड। ये बेस्ट नहीं होगा। एक ही पाथ क्या बनेगा? बेस्ट पाथ। दूसरा क्या हो जाएगा? सिर्फ वैलिड, वो बेस्ट नहीं होगा। अगर डिसाइड हो जाता है कहां पे? ये 9th क्राइटेरिया से पहले। अगर यहां पे भी डिसाइड नहीं हो पाया, अप टू यहां तक डिसाइड नहीं हो पाया, आईजीपी कोस टू रीच नेक्स्ट होप क्राइटेरिया, तो ये दोनों ही पाथ को क्या बना लेगा? राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। दोनों ही पाथ को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करवाने का ये एक कंडीशन है बीजीपी में। अप टू आईजीपी कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट होप क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी वो लोड बैलेंसिंग करेगा। 2 पाथ को अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा। अदरवाइज पहले अगर कहीं पे भी डिसाइड हो गया, एक ही पाथ बेस्ट पाथ बनाएगा, उसी को ही राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करने वाला है। क्लियर? आगे बात समझ में? तो 1 बाय 1 हम लोग अब इन क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। बीजीपी कैसे इन क्राइटेरियाज को यूज करके बेस्ट पाथ सिलेक्शन करता है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मेरे पास में एक राउटर है R1, R2 एंड R3। इन दोनों राउटर ने एक प्रीफिक्स शेयर किया R1 के साथ में। बीजीपी चल रहा है इन सभी तीनों राउटर पे। 10 का प्रीफिक्स रिसीव हुआ दोनों नेबर से, सेम प्रीफिक्स है।
इन दोनों में से एक पाथ क्या बनाएगा, वो बेस्ट पाथ बनाएगा। कौन सा बनाएगा दोनों में से? सबसे पहले क्या कंपेयर करेगा? देखो इस पे आईपी क्या होगा 12.1.1.2, इस पे आईपी क्या होगा 13.1.1.3। और जब अपडेट मैसेज आता है तो अपडेट मैसेज में मैंने एक चीज बताई आपको, एक मैंडेटरी पाथ एट्रीब्यूट जा रहा होता है, कौन सा? नेक्स्ट हॉप। कौन सा? नेक्स्ट हॉप। तो नेक्स्ट हॉप राउटर अपना ये लगा के भेज रहा होगा ना उस पाथ एट्रीब्यूट में, और ये अपना ये लगा के भेज रहा होगा। तो इसके पास में नेक्स्ट हॉप एड्रेस आ रहा होगा ये, और इसके पास में नेक्स्ट हॉप एड्रेस आ रहा होगा ये। अब ये राउटर चेक करेगा ये वाला नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है या ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है। इन दोनों में से जो भी आईपी एड्रेस रीचेबल होगा, नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल होगा, उसी वाले पाथ को क्या बना लेगा? बेस्ट पाथ बना लेगा। लेट्स सपोज 12.1.1.2 इससे क्या है? रीचेबल है, बट ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल नहीं है, तो R3 वाले पाथ को बेस्ट पाथ नहीं बनाएगा, R2 वाले को ही क्या बना लेगा? बेस्ट पाथ बना लेगा। बट अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, इस कंडीशन में यहाँ पे दोनों ही नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या इस राउटर से रीचेबल है, दोनों ही क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड, दोनों ही रीचेबल है। तो नेक्स्ट हॉप क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड नहीं हो पाएगा कि इन दोनों में से बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अब ये क्या करेगा? अब ये नेक्स्ट क्राइटेरिया कंपेयर करेगा फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। समझ में आ रही है बात? अरे नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल नहीं है ना, दोनों ही रीचेबल नहीं है, तो बेस्ट पाथ नहीं बनेगा। ऐसा हो सकता है ना नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल ना हो सकता है R3 के पास में एक प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था और नेक्स्ट हॉप एड्रेस कुछ और आ रहा था, और जब ये आगे शेयर करेगा तो सेम ही नेक्स्ट हॉप एड्रेस आगे क्या कर देता वो। कई बार पता है ना वो नेक्स्ट हॉप एड्रेस मॉडिफाई करके नहीं भेजता, किस कंडीशन में नहीं भेजता, याद है ना? तो इसके पास में नेक्स्ट हॉप एड्रेस कुछ ही आ रहा है, तो ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस तो रीचेबल है, बट ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल नहीं है, तो ये वाला पाथ क्या बन जाएगा? बेस्ट। और ये सिर्फ क्या होगा? वैलिड। आगे बात समझ में? अगर दोनों ही नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल नहीं है तो इनमें से कोई भी पाथ बेस्ट पाथ नहीं बनेगा। इन दोनों में से एक नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है, वो वाला पाथ क्या बन जाएगा? बेस्ट पाथ बन जाएगा। अगर दोनों ही नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है तो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा, बेस्ट पाथ कंपेयर करेगा, बट दोनों ही नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल है, देन वो नेक्स्ट क्राइटेरिया कंपेयर करेगा। बात आ रही है ना समझ में? ओके नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हॉप एड्रेस दोनों ही क्या थे एक दूसरे से? R1 से दोनों ही नेक्स्ट हॉप एड्रेस रीचेबल थे जब R1 के पास में प्रीफिक्स रिसीव हुआ 12.1.1.2 13.1.1.3 एक 10 का प्रीफिक्स रिसीव हुआ R2 से, नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या आ रहा था? .2। सेम प्रीफिक्स रिसीव हुआ R3 से, नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या आ रहा था? .3 से। ठीक है, अब ये क्या कंपेयर करेगा? अब ये नेक्स्ट क्राइटेरिया कंपेयर करेगा, क्या? वेट। अगर मैं वेट की बात करूं, वेट क्या है? एक सिस्को प्रोप्राइटरी है। वेट सिर्फ आपको सिस्को डिवाइसेस में ही देखने को मिलेगा, बीजीपी में। नॉन सिस्को डिवाइसेस में वेट की इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। वेट इज ए सिस्को प्रोप्राइटरी, सिर्फ सिस्को वेंडर में ही वेट का आप वेट की सपोर्ट देखने को मिलेगी, नॉन सिस्को डिवाइसेस में वेट इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसी में लिखना BGP will not carry weight information along with क्या? along with BGP will not carry, लिखो ना, BGP will not carry weight information along with BGP अपडेट। BGP अपडेट मैसेज में कभी भी वेट की इंफॉर्मेशन नहीं जा रही होती। वेट जो होता है वो लोकली सिग्निफिकेंट होता है।
it has local significance. वेट कभी भी अपडेट मैसेज में पाथ एट्रीब्यूट में ऐड होके नहीं जाएगा, उसका लोकली सिग्निफिकेंस रहता है, वो आपका लोकली सिग्निफिकेंट होता है वो। और इसी में मेंशन करना फॉर एडवर्टाइज्ड प्रीफिक्स, फॉर सेल्फ एडवर्टाइज्ड प्रीफिक्स weight will be 32768 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर कोई राउटर पे मैं कोई प्रीफिक्स को बीजीपी में एडवर्टाइज करवाता हूं तो उस राउटर पे वेट कितना देखने को मिलेगा? 32768। बट वो राउटर जब अपने नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा वो वेट पाथ एट्रीब्यूट में तो ऐड होके जाएगा नहीं, तो सामने वाले राउटर के पास में वो प्रीफिक्स क्या है, जो रिसीव्ड प्रीफिक्स है उसके लिए वेट क्या होगा? 0। For received prefix weight is 0 और higher weight will always preferred. हायर वेट को प्रेफर करेगा वो, समझ लेते हैं इसको। देखो R2 जब भी कोई प्रीफिक्स शेयर करेगा वेट तो लगा के भेजेगा नहीं, तो वेट कितना आ रहा होगा इसके लिए? R3 भी जब प्रीफिक्स शेयर करेगा तो वेट पाथ एट्रीब्यूट में ऐड होके जा नहीं रहा होता, तो इसके लिए भी वेट क्या रहेगा? 0। तो जिस नेबर से वेट हायर रहेगा, जिस प्रीफिक्स का वेट हायर रहेगा, उसी को क्या बनाएगा? बेस्ट पाथ बनाएगा। तो यहाँ पे तो डिसाइड कर ही नहीं पाएगा। आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कोई नेक्स्ट क्राइटेरिया के बेसिस पे बेस्ट पाथ बन कौन सा रखा है? R3 वाला। R3 वाला पाथ क्या बना हुआ है? बेस्ट पाथ। बट हम लोग बनाना कौन सा चाहते हैं? बेस्ट पाथ वाया R2। तो मैं वाया R2 में इस R1 को बोल सकता हूं कि इस वाले प्रीफिक्स के लिए वेट कितना कर दे? 1 कर दे। तो वाया R2 वाला पाथ क्या बन जाएगा? बेस्ट बन जाएगा। तो आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे पाथ मैनिपुलेशन के बारे में, तब आपको वो क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो वेट की इंफॉर्मेशन ऐड करके नहीं भेज रहा होता, इसलिए तो पहले आना चाहिए, पहले ही है, पहले नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी है, देन वेट है। चेंज, अरे नेक्स्ट ऑफ एड्रेस तो दोनों ही रीचेबल होंगे। तो वो भी वही सवाल निमानिक्स जो मेंशन किया है ना बुक में, उसमें वेट पहले है। किस में है सर? बुक के हिसाब से वेट, अगर वेट आपका दोनों ही रीचेबल नहीं है, तुम बढ़ाते रहो अब चाहे जितना मर्जी वेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट कोई पाथ बेस्ट पाथ नहीं बनेगा। पहले वो क्या कंपेयर करता है, प्रैक्टिकली देख लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी यहां पे ये वेट के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर पाएगा इन दोनों में से बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। देन वो क्या कंपेयर करेगा? नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? लोकल प्रेफरेंस। तो लोकल प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। लोकल प्रेफरेंस क्या है? इसमें लिखना BGP will always carry local preference BGP will always carry local preference information in its outgoing update but only for
IBGP नेबर। जब भी राउटर अपने IBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा, लोकल प्रेफरेंस पाथ एट्रीब्यूट ऐड होके जाएगा। जब भी राउटर अपने EBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा, लोकल प्रेफरेंस पाथ एट्रीब्यूट ऐड करके नहीं भेजेगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि वो किस में आता है, लोकल प्रेफरेंस पाथ एट्रीब्यूट किस में आता है, डिस्क्रिएशनरी में। मतलब कभी तो ऐड होके जाता है, कभी ऐड होके नहीं जाता। ऑटोमेटिकली ऐड होगा, कब ऐड होके जाएगा, जब अपने IBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर करेगा तब तो ऐड होके जाएगा। अपने EBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर कर रहे हैं तब लोकल प्रेफरेंस पाथ एट्रीब्यूट कभी भी अपडेट मैसेज का पार्ट नहीं होगा, जब EBGP नेबर को शेयर करेगा। जब भी IBGP नेबर को शेयर कर रहा होगा, हमेशा लोकल प्रेफरेंस पाथ एट्रीब्यूट का पार्ट रहेगा अपडेट मैसेज में। क्लियर? आगे बात समझ में? इसी में लिखना बाय डिफॉल्ट, इसमें लिखना बाय डिफॉल्ट लोकल preference is 100 in outgoing अपडेट। जो भी आउटगोइंग अपडेट में जो लोकल प्रेफरेंस लग के जा रही होगी, बाय डिफॉल्ट कितनी लग के जा रही होगी, 100। EBGP के केस में तो जाएगी नहीं, IBGP को शेयर करेगा तभी जाएगी, और जब IBGP को शेयर करेगा तो लोकल प्रेफरेंस कितनी ऐड होके जाएगी, 100 ऐड होके जाएगी। क्लियर है इतनी चीज? इसमें को लाइन ऐड कर लेना, हायर विल बी प्रेफर्ड। हाँ जी सर। अभिषेक शर्मा, आदित्य सिंह, यस सर। अजय, अमित, यस सर। अमित कुमार, अंकित मोहन, अंकुर, अतुल कुमार, भरत देव। तो देखो सामने, तो वेट के बेसिस पे डिसाइड नहीं हो पाया था बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अब होता क्या है, लेट्स सपोज ये दोनों नेबर कौन से हैं, यहाँ पे AS नंबर कौन सा चल रहा है, यहाँ पे AS नंबर चल रहा है 10, 10 एंड 10। तो इन दोनों के बीच में IBGP नेबरशिप है, इन दोनों के बीच में भी कौन सी नेबरशिप है, IBGP नेबरशिप है। तो ये राउटर जब अपने नेबर को ये प्रीफिक्स शेयर कर रहा होगा 10 का, तो उसमें लोकल प्रेफरेंस कितनी ऐड करके भेज रहा होगा, बाय डिफॉल्ट कितनी ऐड करके भेज रहा होता है, 100 करके ऐड करके भेज रहा होता है। तो वेट के बेसिस पे तो डिसाइड नहीं हो पाया था। अब वो क्या कंपेयर करेगा, लोकल प्रेफरेंस और लोकल प्रेफरेंस दोनों की क्या है, सेम है, डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, जिसकी हायर होगी उसी को बेस्ट पाथ बनाएगा, नहीं डिसाइड कर पाएगा। ठीक है? और अगर ये दोनों नेबर कौन से होते, EBGP नेबर होते, यहाँ पे AS नंबर कुछ और यूज हो रहा होता कितना 20, और यहाँ पे AS नंबर कुछ और यूज हो रहा होता कितना 30, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? आवाज नहीं है, बातें नहीं करना। ये देखो, ये राउटर दोनों जब प्रीफिक्स शेयर कर रहे होंगे, EBGP नेबर को प्रीफिक्स शेयर कर रहे हैं, है ना, लोकल प्रेफरेंस ऐड होके जा रही होगी नहीं, तो लोकल प्रेफरेंस यहाँ पे कितनी दिखा रहा होगा, नल। लोकल प्रेफरेंस दोनों की क्या है, नल है, ब्लैंक है, तो डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, नहीं। और अगर ये राउटर एक होता, ये होता EBGP नेबर, इनके बीच में EBGP नेबरशिप होती, इनके बीच में क्या होती, IBGP नेबरशिप। ऊपर वाले पाथ से कितनी आ रही होती लोकल प्रेफरेंस, नल, और नीचे वाले पाथ से कितनी आ रही होती लोकल प्रेफरेंस, 100। बेस्ट पाथ कौन सा बनता, नहीं, ये कंपेयर नहीं करेगा इस केस में। अगर एक साइड से EBGP से आ रही है नल, ब्लैंक है, और IBGP से क्या आ रही है, डिफॉल्ट आ रही है, उस केस में वो लोकल प्रेफरेंस कंपेयर नहीं करेगा। इवन अगर आप इसको 101 कर देते हो ना, तब वो IBGP वाले को क्या बना लेगा, बेस्ट। इवन इसको मैं 90 भी कर दूंगा ना, तब इसको क्या बना लेगा वो, बेस्ट। बट अगर हाँ इधर से डिफॉल्ट आ रही है कितनी 100, और ऊपर से नल आ रही है EBGP नेबर से, ब्लैंक ही आती है उससे EBGP से, क्योंकि EBGP नेबर को जब भी प्रीफिक्स शेयर करता है लोकल प्रेफरेंस ऐड करता ही नहीं है वो। तो यहाँ पे इस केस में उसको वो लोकल प्रेफरेंस कंपेयर नहीं करेगा। तो 90 भी होगी तो भी कंसीडर करेगा उसको। एडी वैल्यू भाई AD वैल्यू पे आया ही नहीं हूं मैं अभी तक।
लिखवाया हुआ है। आ जाएगा। अभी बेस्ट पाथ बना इन दोनों में से कोई? नहीं बनाना, क्यों नहीं बना? या फिर दोनों क्या आईबीजीपी नेबर है, बाय डिफॉल्ट क्या आ रही होगी 100 आ रही होगी, डिसाइड नहीं कर पाएगा। अगर दोनों ही नेबर कौन से ईबीजीपी नेबर है, नल आ रहा होगा, ब्लैंक आ रही होगी, नहीं डिसाइड कर पाएगा। एक साइड में एक नेबर है आईबीजीपी, एक नेबर है ईबीजीपी, तो एक साइड से नल आ रही होगी, एक साइड से डिफॉल्ट 100 आ रही होगी, तो वो उस केस में कंपेयर ही नहीं करेगा लोकल प्रेफरेंस। क्लियर? तो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया लोकल प्रेफरेंस के बेसिस पे भी कि बेस्ट पाथ इन दोनों में से कौन सा बनेगा। अब ये क्या कंपेयर करेगा? नेक्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? सेल्फ एडवर्टाइज्ड। अब सेल्फ एडवर्टाइज्ड से क्या मतलब है वो देखो। अब मेरे पास में एक राउटर है R1 R2, एक इसके पास में यहां पे प्रीफिक्स है 10.1.1.0/24। इस प्रीफिक्स को मैंने बीजीपी में क्या करवा दिया? एडवर्टाइज। बीजीपी में इस प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करवाते ही ये अपनी लोकल बीजीपी टेबल में इंस्टॉल कर लेगा नेक्स्ट ऑफ एड्रेस विल बी, और इसको क्या बता रहा होता है? वैलिड भी बता रहा होता है और क्या बता रहा होता है? बेस्ट। अब सेम प्रीफिक्स R1 को किससे रिसीव हो रहा है? R2 से रिसीव हो रहा है ना? कौन सा है? 10.1.1.0/24। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस विल बी 12.1.1.2। पहले वो क्या, इन दोनों में से कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बनेगा कैसे डिसाइड करेगा? सबसे पहले क्या कंपेयर करेगा? नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी। ये नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या है? रीचेबल है, और ये क्या है? वैसे भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, दोनों ही क्या एक दूसरे से रीचेबल है ना। दूसरा क्या कंपेयर करेगा सेकंड नंबर पे? वेट। अरे सेकंड क्राइटेरिया क्या है? वेट है ना, तो इसका वेट कितना है? 32768। मैंने बताया था ना फॉर सेल्फ एडवर्टाइज्ड वेट कितना होता है? 32768। और इसका वेट कितना होगा? फॉर रिसीव्ड प्रीफिक्स वेट कितना होता है? 0। तो यहां पे किस बेसिस के ऊपर बेस्ट पाथ सिलेक्शन हो जाएगी? वेट के बेसिस पे। अगर मैं इसका भी वेट कितना कर दूं, 32768 कर दूं, तो अब वेट के बेसिस पे डिसाइड नहीं हो पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अब ये क्या कंपेयर करेगा? लोकल प्रेफरेंस। अब लोकल प्रेफरेंस इसकी क्या होगी? ब्लैंक। रिसीव्ड प्रीफिक्स के लिए भी क्या होगी? ब्लैंक। अगर ईबीजीपी आईबीजीपी है तो 100, उस केस में तो कंपेयर ही नहीं करेगा वो। क्या नेक्स्ट क्या कंपेयर करेगा? सेल्फ एडवर्टाइज्ड। तो अब जाके ये सेल्फ एडवर्टाइज्ड वाले को क्या बना लेगा? बेस्ट पाथ बना लेगा, और ये सिर्फ क्या रहेगा? वैलिड। आगे बात समझ में? सेल्फ एडवर्टाइज्ड को ये 4th नंबर पे जाके कंपेयर करता है। क्लियर? सर जब यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं रहेगा बेस्ट सेल्फ एडवर्टाइज, तो नेक्स्ट वाला अपने आप को बेस्ट। हाँ, ये कब नहीं रहेगा बेस्ट? जब यहां से इसको आप रिमूव कर दोगे तभी नहीं रहेगा बेस्ट। इंटरफेस ही शट कर देते हैं पर इधर। हाँ, इंटरफेस शट डाउन कर दो। हाँ, सेकंड अपने आप बेस्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके। बट यहां पे अगर मैं बात करूं, इन दोनों ही, ये दोनों ही प्रीफिक्स, इन दोनों में से कोई भी प्रीफिक्स सेल्फ एडवर्टाइज्ड नहीं है। ये दोनों ही किससे रिसीव हो रहे हैं? नेबर से। तो इस वाले क्राइटेरिया को तो कंपेयर ही नहीं करेगा वो। अरे दोनों ही किससे रिसीव हो रहे हैं? ये नेबर से रिसीव हो रहे हैं ना, तो ये कंपेयर करेगा? ये नहीं, कंपेयर ही नहीं करेगा ये सेल्फ एडवर्टाइज्ड को। देन वो नेक्स्ट क्या कंपेयर करेगा? नेक्स्ट क्राइटेरिया एएस पाथ। क्या कंपेयर करेगा? एएस पाथ। अब एएस पाथ से क्या मतलब है पता है ना? देखो, R1 R2 R3 एएस नंबर यूज हो रहा है 10 20 30। R3 ने एक 10 का प्रीफिक्स शेयर किया किसके साथ में? R2 के साथ में। तो उस अपडेट मैसेज में पाथ एट्रीब्यूट ऐड होके जा रहे होंगे, और एक एएस पाथ एट्रीब्यूट ऐड होके जा रहा होगा। उसमें वो अपना एएस क्या कर देगा? उसमें ऐड कर देगा 30। क्यों ऐड करेगा? अपने ईबीजीपी नेबर को प्रीफिक्स क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। और सेम प्रीफिक्स जब ये आगे शेयर करेगा 10 का, तो इसके साथ में 30 प्लस
20 2 एएस आ रहे होंगे। और जब ये आगे शेयर करेगा, अगर आगे आईबीजीपी नेबर है तो क्या करेगा, सेम एएस आगे भेज देगा। अगर आगे ईबीजीपी नेबर है तो अपना एएस ऐड करके भेज देगा। यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो अब देखो यहां पे, अगर ये दोनों नेबर कौन से हैं, आईबीजीपी हैं, 10 एएस, ये दोनों ही कोई एएस ऐड करके भेज ही नहीं रहे होंगे। दोनों को एएस कितने रिसीव हो रहेंगे, ब्लैंक। तो डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, नहीं। जिस पाथ में लेस नंबर ऑफ एएस होंगे उसी पाथ को क्या बनाएगा, वो बेस्ट पाथ बनाएगा। अगर ये दोनों नेबर होते ईबीजीपी, यहाँ पे एएस चल रहा होता 20, यहाँ पे एएस चल रहा होता कितना 30, तो ये एएस कितना लगा के भेज रहा होता, एक एएस 20, एक एएस 30। तो दोनों से कितने कितने नंबर ऑफ एएस से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होता, एक एक एएस से। जिस नंबर से लेस नंबर ऑफ एएस होंगे उस वाले पाथ को क्या बनाता, वो बेस्ट पाथ बनाता। यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा इन दोनों में से। इतनी चीज क्लियर है। आप सो रहे थे उस टाइम। ओके, ये चीज क्लियर है। एएस पाथ के बेसिस पे कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बनाएगा, जिस पाथ में लेस नंबर ऑफ एएस होंगे। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बेसिस पे डिसाइड नहीं हो पा रहा, दोनों ही पाथ से सेम नंबर ऑफ एएस लग के आ रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या कंपेयर करेगा, ओरिजिन कोड। अगर एएस पाथ के बेसिस पे भी डिसाइड नहीं हो पाया, नेक्स्ट क्या कंपेयर करेगा, ओरिजिन कोड। ओरिजिन कोड की अगर मैं बात करूं, तीन ओरिजिन कोड है मेरे पास में। आई से क्या मतलब है, आपको आईजीपी बताएगा, बट यहां पे आईजीपी से मतलब होता है बीजीपी। बात करेंगे इसके बारे में जब हम लोग प्रीफिक्स चेक करेंगे ना, तो आई का साइन आ रहा होगा और वहां पे आपको बता भी रहा होगा आई मींस आईजीपी। एक्चुअली वो आईजीपी नहीं है, वो क्या है, बीजीपी है। एक आपको दिखा रहा होगा ई से, ई मतलब ईजीपी, और एक आपको दिखा रहा होगा क्वेश्चन मार्क, मतलब इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब होता है यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्स। चलो समझ लेते हैं इनका मतलब तीनों का। R1 एक राउटर है, R2 एक राउटर है, दो राउटर अटैच्ड है। एक यहाँ पे प्रीफिक्स था 10.1.1.0/24 का। इस प्रीफिक्स को मैंने नेटवर्क कमांड से बीजीपी में क्या करवा दिया, एडवर्टाइज। और बीजीपी में एडवर्टाइज करवाते ही इसकी बीजीपी टेबल में आ जाएगा। और ये क्या बता रहा होगा, वैलिड भी बता रहा होगा और बेस्ट भी बता रहा होगा। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या होगा, और यहाँ पे सबसे एंड में जाके यहाँ पे एक आपको ओरिजिन कोड दिखा रहा होगा आई। आई से मतलब क्या है, इस प्रीफिक्स को आपने बीजीपी में एडवर्टाइज करवाया है। कैसे, नेटवर्क कमांड से। किस कमांड से, नेटवर्क कमांड से बीजीपी में एडवर्टाइज करवाया। और ये अपने नेबर को जो प्रीफिक्स शेयर करेगा ना, तो शेयर करते टाइम अपडेट मैसेज भेजेगा। अपडेट मैसेज में पाथ एट्रीब्यूट जाएगा और पाथ एट्रीब्यूट में एक ओरिजिन कोड का एक पाथ एट्रीब्यूट जा रहा होगा, जिसमें क्या सेट होके जा रहा होगा, आई। इसके पास में भी ये प्रीफिक्स रिसीव होगा। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या होगा, 12.1.1.1, और लास्ट में यहां पे क्या बता रहा होगा, आई। मतलब ये बीजीपी प्रीफिक्स है आपका। बीजीपी के अंदर आपने इसको नेटवर्क कमांड से क्या किया हुआ है, एडवर्टाइज करवाया हुआ है। बात आगे समझ में क्लियर है ये चीज। अब ई से प्रीफिक्स कब आएगा, देखो आज के टाइम में तो हमारे पास में प्रोटोकॉल कौन सा है, बीजीपी ना। पहले के टाइम पे बीजीपी पहले बीजीपी से पहले क्या था, ईजीपी खुद एक प्रोटोकॉल था। फिर ईजीपी के अंदर कुछ इनहेंसमेंट करके उन्होंने प्रोटोकॉल कौन सा निकाल दिया, बीजीपी निकाल दिया। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में ईजीपी प्रोटोकॉल चल रहा था, यहां पे एक प्रीफिक्स था 10.1.1.0/24। जब इस प्रीफिक्स को आप ईजीपी में नेटवर्क कमांड से क्या करवाओगे, एडवर्टाइज। ईजीपी में जाओगे और नेटवर्क कमांड से हम लोग क्या करवाते थे जब इसको, एडवर्टाइज। तो यहां पे एंड में आपको क्या बताता था, ये एक ई से साइन बताता था। और जब इसके पास में प्रीफिक्स आएगा ई से,
मतलब ये किसका है, ये ईजीपी प्रीफिक्स है और नेटवर्क कमांड से क्या किया हुआ है इसको एडवर्टाइज। इतनी बात समझ में आ गई। ई से क्या मतलब है। अब बात करेंगे क्वेश्चन मार्क से क्या मतलब है। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बीजीपी, और यहां पे एक प्रीफिक्स है 10.1.1.0/24 का। इस प्रीफिक्स को मैं बीजीपी में क्या करवा देता हूं, रीडिस्ट्रीब्यूट। मैं बीजीपी को क्या करवा, बीजीपी में क्या करवा रहा हूं मैं, रीडिस्ट्रीब्यूट। और जैसे मैं बीजीपी में रीडिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा ना ये, तो यहां पे लास्ट में आई अब नहीं दिखाएगा। नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करवाते थे तो आई दिखाता था बीजीपी में, अब ये आपको किससे दिखाएगा, क्वेश्चन मार्क से। तो अब इसके पास में जब ये प्रीफिक्स आ रहा होगा वो किससे आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क से। मतलब ये क्या है, एक रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्स है बीजीपी में। बीजीपी में एडवर्टाइज नेटवर्क कमांड से नहीं करवाया हुआ, ये बीजीपी में कैसे आया है, रीडिस्ट्रीब्यूट होके आया है। इतनी चीज क्लियर है, बोलो। और एक्चुअली क्या होता है, जो आई जो है ना, आई इज मोर प्रेफरेबल ओवर ई एंड ई इज मोर प्रेफरेबल ओवर। आज के टाइम में आई तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, ईजीपी प्रोटोकॉल यूज नहीं होता है, आपको बीजीपी प्रोटोकॉल ही देखने को मिलेगा। तो आई देखने को मिलेगा या फिर क्वेश्चन मार्क, एंड आई इज मोर प्रेफरेबल ओवर क्वेश्चन मार्क। देखो आ जाते हैं यहां पे वो प्रीफिक्स था 10.1.1.0/24 और यहां पे सेम प्रीफिक्स था 10.1.1.0/24। इस राउटर पे मैंने इस प्रीफिक्स को नेटवर्क कमांड से क्या करवा दिया, एडवर्टाइज, और इस राउटर पे भी मैंने नेटवर्क कमांड से क्या करवा दिया, एडवर्टाइज। इसके बाद में जब ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा कैसे आ रहा होगा, ओरिजिन कोड क्या लग के आ रहा होगा, आई। अब दोनों ही आई से आ रहे हैं तो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा है। मैंने क्या किया, यहां पे इस राउटर पे इसको क्या करवा दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट, और इस राउटर पे भी मैंने क्या करवा दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट। तो ये दोनों पाथ से कैसे आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क से आ रहा होगा। डिसाइड कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा, नहीं। या फिर मैंने काम किया, मैंने ऊपर वाले पाथ से तो नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करवा दिया, आई से आ रहा होगा, और नीचे वाले राउटर पे यहां पे उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करवा रखा है, कैसे आ रहा होगा, कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बन जाएगा, वाया R2 वाला। बात आ गई समझ में। आई इज मोर प्रेफरेबल ओवर क्वेश्चन मार्क। तो मान लेते हैं यहां पे दोनों ही किससे आ रहे हैं, आई से आ रहे हैं, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा इन दोनों में से बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। देन वो क्या करेगा, नेक्स्ट क्राइटेरिया कंपेयर करेगा, कौन सा, मैड, कौन सा, मैड। मैड को हम लोग मैट्रिक भी बोलते हैं। मैट स्टैंड फॉर मल्टी ठीक है। और देखो यहां पे मैट कैसे यूज होती है पहले वो बता देता हूं। R1 एक राउटर था, R2 एक राउटर था और एक R3 राउटर है। यहां पे इन दोनों के बीच में चल रहा है बीजीपी प्रोटोकॉल और इन दोनों के बीच में कोई आईजीपी प्रोटोकॉल चल रहा है। लेट्स सपोज EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है, ठीक है, क्लियर। यहां पे एक प्रीफिक्स था 10 का, इन दोनों के बीच में EIGRP की नेबरशिप पा रखी होगी। R3 क्या करेगा, अपना 10 का प्रीफिक्स R2 को शेयर करेगा, वो EIGRP का प्रीफिक्स है, EIGRP का ही है ना, तो उस प्रीफिक्स तक जाने के लिए क्या कैलकुलेट करेगा, अपनी मैट्रिक। तो यहां पे दिखा रहा होता है एक तो AD वैल्यू और एक मैट्रिक दिखा रहा होता है। लेट्स सपोज मैट्रिक कितनी कैलकुलेट कर ली इसने, 150, कितनी कैलकुलेट कर ली, 150। और ये प्रीफिक्स बीजीपी के अंदर नहीं आ रहे होंगे, और इन प्रीफिक्सेस को बीजीपी में लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट। और जैसे आप रीडिस्ट्रीब्यूट करवाओगे, अब जब इसके पास में प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा ना, वो जो आईजीपी की जो मैट्रिक है ना, वो किस में जा रही होगी, मैड में जा रही होगी, किसमें, मैड में। तो यहां पे 10.1.1.0/24 और यहां पे आपको मैड दिखा रहा होगा, इसके लिए कितनी, एक तो क्वेश्चन मार्क से दिखा रहा होगा, ये बीजीपी में वैलिड भी होगा और बेस्ट भी होगा। क्वेश्चन मार्क से दिखा रहा होगा क्योंकि ये रिडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्स है, R2 पे बीजीपी टेबल में आ जाएगा। और यहां पे इस प्रीफिक्स के लिए मैट्रिक कितनी बता रहा होगा, मैड कितनी बता रहा होगा, 150। और जब ये इस राउटर को आगे शेयर करेगा तो अपडेट मैसेज भेजेगा, अपडेट मैसेज में एक पाथ एट्रीब्यूट ऐड होके जा रहा होगा, कौन सा, मैड। मैड में ये मैट्रिक जारी होगी आईजीपी प्रोटोकॉल वाली। इतनी बात समझ में आई, मैड कैसे जारी होती है अपडेट मैसेज में।
कौन सी मैड यूज होती है? आईजीपी की जो मैट्रिक है वो कैसे यूज हो रही होती है? यहाँ पे बीजीपी में किस में जा रही होती है? मैड में जा रही होती है। ओके, अब इसको कंपेयर कैसे करेगा बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए? अप टू कौन सा क्राइटेरिया तक? ओरिजिन कोड, सारे पाथ एट्रीब्यूट क्या थे? सेम। अब देन वो क्या कंपेयर करने वाला है? मैड कंपेयर करने वाला है। मैड को कैसे यूज करेगा वो देखो। अब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि R1 को ये प्रीफिक्स EIGRP के थ्रू आ रहा है। अरे R2 के आगे कोई और राउटर कनेक्टेड है, R2 के बीच में और उस राउटर के बीच में क्या चल रहा है? EIGRP। तो ये 10 का प्रीफिक्स इसको EIGRP से रिसीव हो रहा है। यहाँ पे AD वैल्यू दिखा रहा होगा और यहाँ पे इसके लिए एक मैट्रिक भी दिखा रहा होगा, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करके रखेगा। सेम प्रीफिक्स R3 को भी ऐसे ही कोई और राउटर से रिसीव हो रहा है, उन दोनों के बीच में भी क्या चल रहा है? EIGRP। तो AD वैल्यू 90 और यहाँ पे क्या दिखा रहा होगा आपको? मैट्रिक। और इन दोनों राउटर पे आपने क्या किया? BGP को EIGRP में क्या करवा दिया? रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। अब रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया तो अब इसके पास में एक मैड लग के आ रही होगी, कितनी? मैट्रिक कितनी आ रही होगी? 100। और इसके पास में कितनी आ रही होगी? और दोनों ही किससे आ रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क से आ रहे हैं, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा ओरिजिन कोड के बेसिस पे। नेक्स्ट क्या कंपेयर करेगा? मैड किसकी लोअर है? लोअर मैड विल बी प्रेफर्ड। लोअर मैड किसकी है? R2 वाले पाथ की। R2 वाले पाथ को क्या बना लेगा? बेस्ट पाथ बना लेगा। क्लियर है ये चीज? मैड कैसे यूज होती है? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हटा दूं इसको? तो इस तरह से मैड यूज होती है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या कंपेयर करेगा? अगर यहां पे 150 होता तो दोनों से कितनी आ रही होती मैट्रिक? डिसाइड ही नहीं कर पाता। या फिर ये प्रीफिक्स रिडिस्ट्रीब्यूट होके ही नहीं आ रहे। ये नेटवर्क कमांड से आपने क्या किए हुए हैं? एडवर्टाइज करवाए हुए हैं। तो मैड कितनी आ रही होती? 0। तो डिसाइड कर ही नहीं पाता बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अब ये क्या कंपेयर करेगा? नेक्स्ट, अरे मैड के बेसिस पे भी डिसाइड नहीं हो पा रहा बेस्ट पाथ कौन सा बन रहा है। अब ये क्या कंपेयर करेगा? एक से मैड 0 वाली हो और एक से ज्यादा लोअर वाली 0 वाली। ठीक है, हटा दूं इसको? नहीं। नेक्स्ट क्या कंपेयर करेगा वो? एक्सटर्नल और इंटरनल। अब इन दोनों के बीच में नेबरशिप कौन सी है? EBGP। इन दोनों के बीच में नेबरशिप कौन सी है? IBGP। ठीक है, अब ऊपर से रिसीव हो रहा होगा प्रीफिक्स ऊपर वाले पास से, वो एक्सटर्नल प्रीफिक्स होगा ये तुम्हारा, और नीचे वाला प्रीफिक्स जो आ रहा है वो कौन सा है? इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल जो है वो मोर प्रेफरेबल है ओवर किसके? इंटरनल के। क्यों? क्योंकि इसकी AD वैल्यू कितनी होती है? 20 और इसकी AD वैल्यू कितनी होती है? 200। तो यहां पे जाके AD वैल्यू क्या होगी? कंपेयर होगी। एक्सटर्नल को क्यों प्रेफर करता है वो पहले? क्योंकि एक्सटर्नल की AD वैल्यू कितनी होती है? 20 लोअर, और इंटरनल की AD वैल्यू कितनी होती है? 200। EBGP और IBGP में कोई फिक्स अप्रोच नहीं किया है, एडवर्टाइज किया है, तो उसका ये नहीं रहता मैट किस में? मैट्रिक नहीं रहता। नहीं, फिर उस केस में मैट्रिक नहीं आएगा। वो जो रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हाँ, IGP की जो मैट्रिक यूज हो रही होती है, एवं हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहो। लाइक BGP के प्रीफिक्स में ही मैं मैट्रिक लगा के भेज सकता हूं। बाद की बातें डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब ये जाके कंपेयर कर रहा है किसको? एक्सटर्नल ओवर इंटरनल। तो एक्सटर्नल वाले को क्या बना लेगा? बेस्ट पाथ बना लेगा। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? अरे CCNP में तुमने वो पढ़ा होगा ना, पाथ मैनिपुलेशन। उसमें दिखाया तो है मैट्रिक कैसे ऐड करवानी होती है तुमने। हाँ, चलो सामने देख लो। ओके, तो लेट्स सपोज ये दोनों ही नेबर कौन से EBGP हैं, तो दोनों ही प्रीफिक्स कैसे आ रहे होंगे? एक्सटर्नल। दोनों की ही AD वैल्यू कितनी होगी? 20। डिसाइड नहीं कर पाएगा। या दोनों ही नेबर कौन से हैं? IBGP। तो दोनों ही इंटरनल प्रीफिक्स है, डिसाइड कर ही नहीं पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। देन वो नेक्स्ट क्या चेक करेगा? IGP goes to reach
नेक्स्ट हॉप एड्रेस। तो जब ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या था 12.1.1.2 और जब ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या था 13.1.1.3। ये इथरनेट लिंक है, ये लेट्स सपोज लिंक कौन सा है सीरियल, और इन दोनों के बीच में एक प्रोटोकॉल भी चल रहा है कौन सा बीजीपी के बैकएंड में एक प्रोटोकॉल चल रहा है कौन सा ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, ठीक है। अप टू एक्सटर्नल ओवर इंटरनल क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड नहीं हो पाया था बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। तो अब ये क्या कंपेयर करने वाले हैं इस नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक और इस नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक रीच करने की आईजीपी कॉस्ट कौन सी कम है। तो यहां से ये रीच करेगा तो आईजीपी कॉस्ट ले सपोज फास्ट इथरनेट लिंक है तो 1 है, यहां से इस नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक रीच करेगा तो आईजीपी कॉस्ट कितनी है, कौन सा पाथ बेस्ट पाथ बन जाएगा। और लिंक अगर दोनों सेम होते फिर डिसाइड नहीं कर पाता ये, या फिर अगर लिंक दोनों सेम होते तो डिसाइड कर ही नहीं पाता, दोनों की नेक्स्ट हॉप एड्रेस तक रीच करने की कॉस्ट क्या होती सेम होती। या फिर कोई ओएसपी बैकएंड में प्रोटोकॉल चल ही नहीं रहा, मैंने डायरेक्ट नेबरशिप क्या करवा रखी है फॉर्म करवा रखी है, तो आईजीपी कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप क्राइटेरिया कंपेयर होगा ही नहीं अगर कोई आईजीपी चल ही नहीं रहा मेरे पास में बैकएंड में। बात आ रही है समझ में। तो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया इन दोनों में से बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अप टू आईजीपी कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप क्राइटेरियाज क्या थे, सारे के सारे सेम थे, यहां तक नहीं डिसाइड हो पाया बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अब ये क्या कंपेयर करेगा, अब ये कंपेयर करेगा, अब ये दोनों नेबर अगर कौन से होते ईबीजीपी नेबर होते, इसको यहां से भी ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है यहां से भी, इन दोनों में से जो पहले प्रीफिक्स रिसीव होगा वो वाला पाथ क्या बन जाएगा बेस्ट ओल्डेस्ट पाथ। ये होता है ईबीजीपी के केस में, अगर दोनों नेबर कौन से हैं ईबीजीपी हैं। अगर ये दोनों नेबर होते आईबीजीपी तो ओल्डेस्ट पाथ कंपेयर नहीं करता वो, फिर वो क्या देखता लोअर नेबर राउटर आईडी। जिस नेबर की राउटर आईडी क्या होती लोअर होती, इसकी राउटर आईडी क्या है 2.2.2.2, इस राउटर की राउटर आईडी क्या है 3.3.3.3। बेस्ट पाथ कौन सा बना लेता R2 वाला पाथ बेस्ट पाथ बना लेता। समझ में आ गई बात। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों की राउटर आईडी क्या हो सेम हो, या फिर एट ए टाइम दोनों को सेम टाइम पे ही क्या हो गया वो प्रीफिक्स रिसीव हो गया हो। R1 एंड R2 है, दो राउटर है, दो लिंक यूज कर रखे हमने इनके बीच में। IP इज 12.1.1.1 12.1.1.2 21.1.1.1 21.1.1.2। R1 को बोल रखा है तुम्हारा नेबर कौन है ये है और तुम्हारा नेबर कौन है ये है, दोनों आईपी को नेबर बोल रखा है। तो R1 के कितने नेबर दिखा रहा होगा 2, यहां पे एस नंबर चल रहा है 10 और यहां पे एस नंबर चल रहा है कौन सा 20। इस लिंक पे भी दोनों की ईबीजीपी नेबरशिप होगी और इस लिंक पे भी दोनों की ईबीजीपी नेबरशिप होगी। अब इसके पास में यहां पे एक 10 का प्रीफिक्स था, R1 को 10 का प्रीफिक्स रिसीव हुआ दोनों पाथ से, तो R1 इन दोनों में से बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया सारे कंपेयर करेगा और बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगा कौन सा बनेगा। बट अप टू आईजीपी कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट ऑफ क्राइटेरिया सारे के सारे क्या थे सेम। अब ये क्या कंपेयर करेगा नेबरशिप कौन सी है इन दोनों के बीच में ईबीजीपी, तो ये क्या कंपेयर करेगा ओल्डेस्ट पाथ, जो सबसे पहले प्रीफिक्स रिसीव होगा उसी पाथ को क्या बना लेगा बेस्ट पाथ। बट ये दोनों लेट्स सपोज इन दोनों पाथ से ही प्रीफिक्स क्या हुआ सेम टाइम पे ही क्या हो गया रिसीव हो गया, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा ना इसके बेसिस पे। या फिर दोनों नेबर ही कौन से होते ही सेम एएस यूज कर रहे होते, तो इसके नेबर कौन से होते हैं आईबीजीपी, तो इसके दो लिंक पे नेबरशिप बनी हुई है, बस उस राउटर की राउटर आईडी तो सेम ही होगी, दोनों प्रीफिक्स रिसीव हो रहे हैं, दोनों से राउटर आईडी क्या आ रही होगी सेम, तो डिसाइड कर पाएगा अगर आईबीजीपी नेबर है बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा नहीं। अरे यहां पे हो सकता ना राउटर आईडी भी दो नेबर के केस में क्या हो सकती है सेम, इस केस में मैंने बोल रखा है इसका ये नेबर है इसका ये नेबर है, राउटर आईडी तो एक ही रहेगी इसकी। इस वाले लिंक पे नेबर बना होगा, राउटर आईडी क्या होगी 2.2.2.2, इस वाले लिंक पे नेबर बना होगा, राउटर आईडी क्या होगी 2.2.2.2। दोनों नेबर से प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा, राउटर आईडी दोनों की ही क्या सेम, वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अगर दोनों के बीच में ईबीजीपी नेबरशिप होती और एट ए टाइम अगर रिसीव हो जाता प्रीफिक्स डिसाइड नहीं कर पाता बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। अब ये कंपेयर करेगा क्या लोअर नेबर राउटर आईडी सॉरी लोअर नेबर आईपी एड्रेस, तो इस
इस नेबर का आईपी एड्रेस क्या लोअर है, तो इस वाले पाथ को क्या बना लेगा, बेस्ट, और ये सिर्फ क्या होगा, वैलिड। आगे बात समझ में। और इस लास्ट क्राइटेरिया में जाके तो डिसाइड हो ही जाएगा बेस्ट पाथ कौन सा बनेगा। और जो ये लास्ट 3 जो है ये क्या है, आपके टाई ब्रेकर है। आगे बात समझ में क्लियर है इतनी चीज। अब एक काम करेंगे, मैं यहां पे आर इस न्यूयॉर्क राउटर की मैं नेबरशिप बना रहा हूं, किसके साथ में, इस राउटर के साथ में। कल डिस्कस करेंगे।